हो जाए। ठीक है जी, गुड। अच्छा, एक चीज हमने स्विच केस देख लिया था जो कि हमने कहा काफी कम यूज होता है। ठीक है जी, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लूप। सही है। ठीक है जी, लूप को आपको पता ही होगा बेसिक क्या चीज होती है। जी जी सर, वो तो है। मतलब लूप तीन तरह के होते हैं, तीन चार तरह के। फॉर, नेक्स्ट, जी, फॉर, डू वाइल, वाइल। ऐसा ही है लूप। फॉर ईच भी होता है एक लूप, है ना। जी, फॉर ईच भी होता है। जी बोलें जाहिद भाई। जी ठीक है जी। हैं। अच्छा, ये लूप बेसिकली आपके पास क्या होता है, कोई भी काम अगर आपने सेम वर्किंग आपने चलो रिपीटेड बस में कराना अभी है लो नहीं। या आपको मैं कोई जब ऐसा काम करना आप है मुझे जो ले बार जाके बार दिखाना, रिपीट करना फिर है, मैं लूंगा। सही है, तो उस अभी जगह खाली पर देख हम लिया क्या ना यूज आपने, कर कहाँ रहे से होते हैं, मिलेगा। लूप यूज कर रहे होते हैं। हैं। अभी ले नहीं, मैं आपके साथ ठीक है चलूंगा, जी, फिर साथ लूंगा चल के। सही क्या है। यूज कर रहे होते हैं लूप। हाँ आ जाए भी, आप वापिस अच्छा आ जी, जाए। अब फॉर अच्छा, एग्जाम्पल फोटो कॉपी वगैरह करानी है, उसके लिए आ जाए आप। जरा मिसो से पूछ ले, मेरे फोटो पास कॉपी करानी है उनको ना, पेपर की। एक वर्ड है, ठीक है जी, सही है। अली। मुझे ये 3 दफा प्रिंट कराना है, कंसोल कराना है 3 दफा आपके पास। ठीक है जी, आपके पास 3 दफा अली लिखा हुआ आ गया। क्लियर। अच्छा जी, यही चीज अगर मुझे फॉर एग्जांपल आपके पास 30 दफा लिखनी थी, तो फिर मैं क्या करूंगा। सही है ठीक फिर। है जी, क्या 30 लाइन ऑफ कोड लिखूंगा, ऐसा करूंगा तो मेरे पास लाइंस ऑफ कोड बढ़ जाएगा। तो इस जगह पर हम क्या यूज करते हैं, लूप का यूज करते हैं। सही है। ठीक है जी, लूप के सिंटैक्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले हम सिंटैक्स क्या होगा आपके पास। देखिए, सबसे पहले जो हम लूप देख रहे हैं वो देख रहे हैं फॉर का, जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा होता है। इसके अंदर ये पहले फॉर का कीवर्ड आ जाता है, फॉर के कीवर्ड के बाद आ जाते हैं पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स। ठीक है जी, इसके अंदर 3 चीजें होती हैं पैरेंथेसिस के अंदर। ठीक है, पहली चीज होती है हमारे पास इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन कैसे की जाती है, इनिशियलाइजेशन ऐसे की जाती है, किसी भी ना एक वेरिएबल बनाया जाता है, कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है, स्टैंडर्ड होता है आई, हम आई ले रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ वार लिखने की जरूरत नहीं है, लेट या वार कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। उसको हम इनिशियलाइज करते हैं, मतलब असाइन करते हैं, कोई वैल्यू स्टार्ट करते हैं, आई इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 1। ठीक है, उसके बाद आएगा आपके पास सेमीकोलन। ठीक, उसके बाद जो दूसरी चीज वहां पर होती है वो होती है कंडीशन। क्या होती है, कंडीशन होती है। कंडीशन के अंदर भी क्या होता है, यही जो आपने इनिशियलाइज किया वेरिएबल, इसी के ऊपर कंडीशन लग रही होती है। जी मैं लिखा आई लेस देन फॉर एग्जांपल 4। जब कंडीशन की बात हुई है तो जाहिर सी बात है कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास सिंटैक्स आए, सेमीकोलन आ गया। फिर लास्ट चीज हमारे पास इसमें होती है आइट्रेशन। आइट्रेशन से मुराद क्या है, आइट्रेशन से मुराद है हमारे पास इंक्रीमेंट जो चेंजेस। जी, चेंजेस होंगे। चेंजेस किस तरीके से होंगे, नंबर होता है तो नंबर 2 तरीके से चेंज हो सकता है, या तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। क्लियर है। किस तरीके से, सेम वेरिएबल पे आई। अच्छा, हम यहाँ पे जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर पोस्ट इंक्रीमेंट, जो कि है प्लस प्लस। सही है। सही है, ये ऑपरेटर एक तरीके का आपके पास, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट कहलाता है। तो वो है, सही है। 2 मिनट, चावल है वैसे तो आज, बट रायता मिल जाएगा। ये 50 छोले ले लिएगा, फिर देगा छोले, नहीं देगा। अच्छा, हाँ रायता ले आइएगा, सही है। सही सही। अच्छा जी, ये फिर हमारा आखिरी चीज क्या हो जाती है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो गया। ठीक है,
ये तीन चीजें हमारे पास लूप के अंदर, फोर के लूप के अंदर तीनों चीजें एक साथ हो जाती हैं पैरेंथेसिस के अंदर। उसके बाद हम यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा कोड। जो भी हमें काम कराना है वो सारा कोड हमारा है। सही है, ये पूरा पूरा हमारे पास क्या था, सेंटेक्स था। क्लियर है? सही सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी जी जी, क्या हाल है? ठीक है, करम अल्लाह का, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी साथ, आज जो जी। हमारा टॉपिक है वो है लूप। ठीक ठीक। लूप क्या काम करता है? लूप हमारे पास कोई हमें जो सेम काम रिपीटेड एक्शन में कराना है, रिपीट कराना है, रिपीट करना है उसको, तो हम फिर यूज कर रहे होते हैं लूप के जरिए ना। ठीक। सही है। जैसे मैंने यहाँ 3 दफा कंसोल करके दिखाया था अली, जैसे मैंने 3 दफा अली लिख के दिखाया। अब ये फॉर एग्जांपल मुझे 3 नहीं 30 दफा लिखना है, तो क्या मैं 30 लाइन ऑफ कोड लिखूंगा? नहीं, तो ऐसे तो बहुत ज्यादा हमारे पास लाइंस ऑफ कोड बढ़ जाएगा। तो ये काम मैं करूंगा लूप की मदद से। ठीक है जी। अब मैंने सबसे पहले लूप का सेंटेंस बताया, मल्टीपल टाइप्स के लूप है। सबसे ज्यादा जो लूप यूज होता है फोर का यूज होता है, वही बताया मैंने। फोर के लूप के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर 3 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है इनिशियलाइजेशन, मतलब कोई भी वेरिएबल बनाओगे ज्यादातर आई बनाया जाता है, आई इक्वल टू 1, जहां से स्टार्ट कराना है ये पॉइंट वो होता है स्टार्टिंग पॉइंट। दूसरी चीज होती है कंडीशन, उसी वेरिएबल के ऊपर लगेगी। आई लेस देन 4 है, आई लेस देन कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, ये है कंडीशन लगेगी। तीसरी चीज है आइट्रेशन। आइट्रेशन से मुराद है चेंजेस, मतलब नंबर के ऊपर चेंजेस दो ही तरीके से हो सकती है, तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। क्लियर है? अब उसी आई वाले वेरिएबल पे मैंने इंक्रीमेंट कर दिया प्लस 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 से मुराद है +1, प्लस प्लस से मुराद है +1। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस आ जाते हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका कोड आएगा, जो भी कोड आपने लिखना है। क्लियर है? अच्छा, नहीं तो ये जो रिपीटेड आपने कंसोल लॉग लिखा, इसकी क्या जरूरत होती है? अगर रिपीट फॉर कराने की क्या एग्जांपल जरूरत पड़ती अगर ये ज्यादातर आपके पास एरे में यूज होता है, अभी हमारा आगे का कॉन्सेप्ट एरे ही होगा, उस पर बढ़ेंगे। वरना फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, मुझे फॉर एग्जांपल 2 का टेबल लिखना है। क्या लिखना है? है? 2 का सही टेबल है, लिखना है। 2 का ठीक है टेबल। जी। 2 का टेबल 10 तक लिखना है, तो मुझे 10 लाइंस ऑफ कोड चाहिए। जी जी। सही है। 2 1 2 2 2 4 इस तरह पूरा पूरा डिफाइन करूंगा। ठीक है जी। ये काम अगर मैं जी। लूप से करूंगा तो ये मैं 3 लाइन में काम कर लूंगा। अच्छा अच्छा। जी सही। चाहे वो 10 तक चलाना हो या 100 तक चलाना हो, 3 लाइन में ही काम हो जाएगा। सही है। क्लियर है? अच्छा जी, सेंटेक्स में बता दिया। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास आएगा 4 का कीवर्ड। ठीक है। उसके बाद आएंगे पैरेंथेसिस। उसके बाद बनता है एक वेरिएबल, किसी भी नाम से बना सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है, आई के नाम से बनाया जाता है। आई इक्वल टू, कहां से स्टार्ट करना है? मैंने कहा 1 से स्टार्ट करो। उसके बाद सेमीकोलन, फिर दोबारा आई कंडीशन देनी है। आई के ऊपर मैंने कहा लेस देन कहां तक जाओ? मैंने कहा 4 तक जाओ बस। सही है, 4 तक। फिर कॉलन सेमीकोलन लगा दिया। फिर आई, और फिर क्या करना है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। मैंने कहा इंक्रीमेंट करना है प्लस प्लस। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लॉक के अंदर लिख दिया आपके पास असद। क्लियर है? अब ये देखें कंसोल में पास असद कितना दफा लिखा हुआ आएगा? आपने प्लस प्लस मतलब 1 हो गया ना, तो 5 दफा आएगा सर मेरे पास। हाँ जी काशिफ, कितना दफा आएगा असद लिखा हुआ? सर असद जो है 4 से छोटा हो ना, 3 दफा आएगा सर। 3 दफा आएगा। सही है जी। ये देखें आपके पास सामने शो हो रहा है। अच्छा, सेम कंसोल में आता है तो सेम वैल्यू है, तो इसलिए ब्राउजर इस तरीके से दिखाता है। दिखा दिया असद कितना दफा है? 3। अंदर 3 लिखा हुआ है सर्कल में। ठीक है। नहीं, तो ये आई प्लस प्लस आपने लिखा तो वो ऐड नहीं करेगा उसको? हाँ, इसका अब मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि किस तरीके से चल रहा है। ठीक है। मैं ये समझ रहा था कि 3 के बाद ये इसको ऐड करेगा आई प्लस प्लस। हाँ, प्लस तो करा इसने। अब देखें, इसको थोड़ा समझने के लिए हम देखते हैं। स्टार्ट हुआ, ये देखें सबसे पहली चीज होती है इनिशियलाइजेशन। क्या हुआ? इनिशियलाइजेशन। आई के अंदर क्या आ गया? 1। क्या आ गया? 1। 1। फिर इनिशियलाइज होके ये आ गया कंडीशन पर, तो आई के अंदर क्या है? 1। 1 लेस देन 4, 1 लेस देन 4, तो कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? जी ट्रू है। ट्रू है। ट्रू होने की सूरत में समझ लें ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, अंदर जो भी काम हुआ हुआ है ना वो चलेगा। सही है।
तो एक दफा कंसोल डॉट लॉग असद लिखा हुआ आ गया, एक दफा चल गया, तो 1 प्लस प्लस क्या हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, दोबारा कंडीशन के पास आया, अब चेक हुआ, यहाँ पे आई में आ गया 2, 2 लेस देन 4, 2 लेस देन 4, तो 2 लेस देन 4 ट्रू हुआ, ट्रू होने की वजह से दोबारा लूप एग्जीक्यूट हुआ ये ब्लॉक ऑफ कोड, तो फिर दूसरी दफा असद लिखा हुआ आ गया। क्लियर है? अच्छा, ठीक ठीक। फिर दोबारा ऊपर चले गया, अब आई के अंदर क्या था 2, तो 2 प्लस प्लस 3 हो गया, 2 प्लस प्लस 3 हो गया, अब यहाँ आया दोबारा 3 चेक हुआ, 3 लेस देन 4, तो आंसर आया ट्रू, तो दोबारा एक दफा दोबारा ब्लॉक ऑफ कोड चल गया, कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ तीसरी दफा, ठीक है, फिर दोबारा ऊपर गया, फिर हो गया 3 प्लस प्लस 4, पर 4 के बाद यहाँ आया कंडीशन पर, तो 4 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू हुई फॉल्स हुई? अच्छा, फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई, लूप खत्म हो गया, फिर चौथी दफा नहीं चला, बस 3 दफा चला। क्लियर है? सही है। क्या एजुकेशन? अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको नंबर लिख के दिखा देता हूँ, चले आई सही है। लिखा प्लस कॉन्केट करके असद लिख दिया, ठीक है, अब ये देखें ओके, क्या टाइमिंग है आपकी वहाँ पे? नजर आ गया इस तरीके से चल रहा है। ये 1 2 3 कहाँ से आ गया, मैंने तो लिखा ही नहीं है। कहाँ से? आई के अंदर पहली दफा में 1 था, दूसरी दफा चला तो 2 हो गया था, तीसरी दफा चला तो सही है। 3 हो गया था, थ्री। मैं आपको भेज रहा हूँ। ऐसा ही है। सही है? लोकेशन। अच्छा, मुझे ना सही, इसकी सही। भी चाहिए थी। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा मैं इससे चले अभी मैं इसको हटा देता हूँ, पहले कुछ चीजें ऐसे आपको देख के बताता हूँ कि फिर आप देखता हूँ सही बता पाते हैं या नहीं। चले मैं आपको ना भेज रहा हूँ। सही है, मॉर्निंग में आइएगा जब। अच्छा जी, मेरे पास कितनी दफा असद लिखा हुआ आएगा? I is less than 14, तो 13 दफा ही है। 13 दफा आएगा, हाँ जी साहब, वो काशिफ जी सर, 13 दफा चलेगा, 13 दफा। सही से देखें एक दफा लूप, I is equal to 15 है ये, अच्छा, तो equal to- चलेगा ही नहीं। हाँ, चलेगा ही नहीं। नहीं चलेगा। सही है, सही कह रहे हैं। सही है, नहीं, नहीं। क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 15, और 15 यहाँ पे आगे चेक होगा 15 लेस देन 14, तो फॉल्स पहली दफा में फॉल्स, लूप जी, चलेगा ही नहीं। सही सही सही, बिल्कुल। क्लियर है? जी। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं ग्रेटर देन, तो क्या होगा? आई है 15। एक दफा चलेगा। हाँ जी काशिफ, चलेगा एक दफा? नहीं चलेगा सर शायद। फिर कितनी दफा चलेगा? हाँ भाई, तब एक ही दफा चलेगा। जिस तरीके से मैंने चीजें बताई थी ना, पहले इनिशियलाइजेशन करें, फिर कंडीशन चेक करें, और फिर आइट्रेशन करके 2-3 दफा करके देखें आगे तक कहां तक जा रहा है। सर एक दफा दो तीन चलेगा एक दफा सर। एक दफा चलेगा, आई बड़ा हो चलिए। 14 से। सही है। आई बड़ा हो 14 से। 1 मिनट सर सोचने दे। अच्छा, ये देखिए, अब I is equal to 15 है, और फिर I ये हो गया, एक फैक्ट हो गया, ठीक है, I की वैल्यू 15 हो गई। सही है। अब I जो ग्रेटर देन 14 हो गया, ये भी ट्रू हो गया। सही है, ठीक है। चल गया ये ऐसे I दफा। के आगे, हाँ, I के आगे प्लस प्लस कर दिया ना आपने, तो दैट हाँ। मीन्स के I प्लस 1 ऐसे है। और 15 प्लस 1, आई के अंदर 15 है ना? हाँ, तो 16 आ जाएगा, बात छोड़ दो। सही है। तो 16 दफा चलेगा क्या है? शायद। हाँ जी, 16 दफा, हाँ 16 दफा चलेगा, ऐसे ही होगा। नहीं नहीं, सर आई की वैल्यू देखिए हाँ जी। 15 है। सही है। सही और है। आपने कहा है कि अगर आई बड़ा हो Greater 14 से। than। सही है। सही है, तो सही है। एक ही दफा चलेगा ना सर? देखें, एक दफा चलेगा। हाँ, अभी आई की वैल्यू है 15, और सही। तो 14 से तो बड़ा ही है। अच्छा, पहले मैं एक चीज बताता हूँ, देखें लूप जब रुकता है, लूप का काम होता है कंटिन्यूसली चलना, जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जब तक चलता रहेगा, तो फॉल्स कब होगी कंडीशन? ना हो 14 से। आई तो अभी भी बड़ा ही है। सही है। और सही है। और ये तो और बड़ा हो चलता रहेगा जाएगा। अनलिमिटेड। और बड़ा हो जाएगा सर ये तो। ये है इनफिनाइट लूप है, ये सही है। खत्म नहीं होगा ये। सही है।
सर तो ये फिर भी ये आपका कहीं ना कहीं तो रुकेगा ना जाके सर, हैं? नहीं नहीं, आपका ब्राउजर हैंग हो जाएगा ना, अच्छा, ब्राउजर हैंग हो जाएगा। सही है। भाई आपने कहा 15 ग्रेटर देन 14, पहली दफा कंडीशन ट्रू होगी, होगी। अब प्लस प्लस होगा तो मतलब 15 के बाद 16 17 बढ़ता ही रहेगा नंबर, जी, कंडीशन फॉल्स होगी, लूप चलता रहेगा। चलता रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। सही है, ऐसा कोड किया नहीं जाता, ये तो हमने एक वो एग्जांपल बनाई है, और आपका भी ऐसा हो कि कोड हैंग हो जाएगा, अभी मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। सर सही है, किसी सेव का करता हूँ मोबाइल अगर हैंग करना हो मैसेज मार के तो ये कर जी। अब ये देखें, असद के बाद नंबर देखें लिखे हुए आ रहे हैं। हाँ सर, ये तो कंप्यूटर ही आपका हैंग हो जाए। सही है, ये हैंग अभी हो जाएगा, अभी ये तकरीबन समझ लें 9,000 10,000 15,000 पे पहुंच के ये हैंग हो जाएगा। सही है, अच्छा। क्योंकि ये खत्म नहीं होगा अब, ये इनफिनाइट लूप है। सही है जी। अच्छा, यहाँ सर इसमें कंसोल में मल्टीपल टाइम प्रिंट करके नहीं दिखाता, काउंट करके दिखाता है क्या? नहीं, अगर मैंने आई लिख देता तो मल्टीपल टाइम चला के भी दिखाता। आई कहाँ लिख देते सर? नहीं, असद के साथ, क्योंकि अलग अलग चीज आएगी तो नीचे आएगा ना। रुकिए 2 मिनट में दिखाता हूँ आपको। अच्छा अच्छा। अभी पहले से हटा दो, वरना वो फिर ब्राउजर मसला करेगा। अच्छा, अब कंट्रोल आई आप ब्रेक करते हैं सर, क्या करते हैं इसके लिए अगर रोकना हो? कंट्रोल ब्रेक करेंगे हम? नहीं, इसमें आप ज्यादा बेटर यही है, क्लोज कर दो ब्राउजर को। अच्छा जी, अब ये देखें, मैं जैसे ही चलाऊंगा ना, अभी तो आपसे हम हैंग पे चले गए। चले जी, काटो इसको 2 मिनट मैं लेस देन करके चलाता हूँ पहले, तो ये ताकि चल जाए वहां पेज, फिर आपको दिखाऊं। अब ये देखें भाई, सही है, ग्रेटर देन वही चीज बना दी। अब देखें नंबरिंग चलती रहेगी, ये देखें दिख रहा है 33,000 59,000 पे आ गया। नहीं 59,000, हाँ 89,000 अब 1 लाख क्रॉस कर गया जी। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा, इनफिनाइट लूप है। ठीक है जी। अच्छा जी सही है। अब हम इसको सही कर लेते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पर डिक्रीमेंट होता 15 के बाद डिक्रीमेंट होता, माइनस माइनस से मुराद क्या होता है? -1। तो अब भी कितनी दफा चलेगा लूप? i इज इक्वल टू 15 और फिर भी इनफिनाइट जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ये 0 पे रुकेगा? नहीं नहीं, हाँ जी काशिफ। अब कितना दफा चलेगा? भाई अब जो आप लोग बोल रहे थे ना 1 टाइम, अब 1 टाइम चलेगा। अच्छा क्यों? देखिए 15 ग्रेटर देन 14, फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे 15, क्या आया 15 और ग्रेटर देन 14, तो कंडीशन हुई ट्रू, जिसकी वजह से नीचे वाला लूप चला। देखें आप, आई लिखा हुआ आ रहा है जिसमें 15 है और असद लिखा हुआ आ रहा है, फिर ये गया ऊपर। अब हुआ डिक्रीमेंट, 15 माइनस से मुराद है 15 - 1, मतलब हो गया 14। अब यहाँ पे आया और 14 ग्रेटर देन 14, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो बस लूप खत्म। अच्छा सर, इसमें ना ब्रेक पॉइंट लग जाता है, जैसे हम C# में ब्रेक पॉइंट लगाते थे सर, चेक करने के लिए वैल्यू। ब्रेक लगा देते थे जी। हाँ हाँ, ब्रेक पॉइंट लगाते थे ना हम चेक करने के लिए कि, और F5 करके उसको आगे बढ़ाते थे हम शायद। अच्छा, इसमें खैर हमारा ब्रेक एक स्टेटमेंट है, ब्रेक और कंटिन्यू, जो कि अगर किसी चीज को लूप, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि अभी मेरे पास कहां तक जा रहा है लूप, पता है आपको? रिवर्स काउंटिंग चलेगी 15 से लेके कहां तक चलेगी सर? 4 तक। 4 तक जाएगी, 4 तक, 5 तक। सही है, 4 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ग्रेटर देन है। अच्छा जी, 5 तक आ गई। अब ये देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल ब्रेक वाली स्टेटमेंट बता नहीं रहा क्योंकि अभी पहले लूप हमारा क्लियर हुआ है, अगर मैं बीच में कहीं पर कंडीशन देके ब्रेक कर देते ना कि भाई 10 तक आ गया ना अगर आई, तो फिर उसके बाद ब्रेक कर दो, तो फिर 15 से लेके 10 तक जाता और ये 9 8 7 6 5 नहीं आता। अच्छा, हम ब्रेक हम नहीं जावास्क्रिप्ट में जो यूज हो रहा था, वो वाला ब्रेक नहीं मैं पूछ रहा सर, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे हम यहाँ पर मुझे इसकी आई की वैल्यू चेक करनी है,
जी मतलब ब्रेक पॉइंट लगा के कि आई में क्या वैल्यू आ रही है। ये तो पता चल 13 फिर 13 फिर 12 वो तो इधर आ रही है सर, कम लेकिन होती आ रही है। यहाँ पे भी चेक कर रहे होते हैं ना हम, कोड पे भी देख रहे होते हैं ना, समटाइम कुछ देखना होता है कि इसमें वैल्यू क्या क्या आ रही है रन टाइम पे। यहाँ पे हम देख रहे होते हैं ना, जैसे सी शार्प में नहीं देखते ब्रेक पॉइंट लगा के यहाँ पर एक वो आ जाता है गोल, और उसके अच्छा, बाद इसका हम मुझे यहाँ पर सही, किसी इसका चीज मुझे की वो भी नहीं अगर हमें आइडिया। मतलब हमें लाइन बाय लाइन कोड अपना चेक करना है तो ब्रेक पॉइंट जी लगा जी। के हम उसको आगे बढ़ाते हैं ना। अच्छा नहीं, ये जावास्क्रिप्ट में मुझे नहीं याद पड़ रहा, ऐसी कोई चीज नहीं। अच्छा, वैसे आपको पता तो है ना ब्रेक पॉइंट एक चीज होती है जिससे हम कोड अपना चेक कर रहे होते हैं, कोई अगर एरर आ जाता है तो उसको हम ब्रेक पॉइंट लगा के चेक करते हैं लाइन बाय लाइन। वन बाय वन जो स्टेप चेक कर रहे होते हैं। हाँ 1 by 1 मतलब वो 18 लाइन पे आएगा, जी, जी। फिर हम F5 दबाएंगे तो वो 19 पे आएगा, फिर 20 पे आएगा, फिर हाँ, मतलब तो ये वो जैसे तो loop चल रहा है अलग ना। चीज़ है। हाँ यहाँ जी, जी, पर हमें मतलब हर चीज को ना, यहाँ कर्सर जब लेके जाते हैं ना मतलब माउस पॉइंटर, तो वो वैल्यू दिखा रहा होता है इस वक्त आई में कितनी वैल्यू है। सही सही सही, जी वो तो अलग चीज है खैर अपना काशिफ। अच्छा। जी वो अलग चीज है। अच्छा जी खैर, अब आपको ये चीज समझ में आ गई। अच्छा ये मैंने डिक्रीमेंट का ही बता दिया, रिवर्स काउंटिंग वगैरह के लिए कभी कभी रिवर्स एरे चलाना पड़ता है जब यूज करते हैं, वरना ये इतना कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाता नहीं है, सिंपल हमारे पास नॉर्मल यूज होता है इस तरीके से। ठीक है जी। अच्छा अब हम इसको सिंपल रख के एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अब ब्रेक भी कुछ सिखा रहे थे, ब्रेक। जी वो तो लूप के आगे का हिस्सा है, वो तो बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले हमारा काम जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर रियल केसेस में यूज में देखा जाए, अब फॉर एग्जांपल मुझे बताया मुझे इससे 2 का 3 का किसी कोई सा भी टेबल प्रिंट करवाना है, कैसे करवाऊं? 3 लाइन से ही। हाँ तो वो आप ऐसे करेंगे ना कि आई इज इक्वल टू 2 है, आई इज इक्वल टू 2। देखिए भाई, सबसे पहली चीज तो बात हो रही है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ मुझे प्रिंट करवाना है आपके पास 3 का टेबल, ठीक है, तो मैंने 3 लिख दिया, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर। फिर उसके बाद मैंने लगा दिया मल्टीप्लाई का साइन, एक्स लगा ठीक दें है। सर, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक्स लगा देते हैं, हाँ ये ज्यादा गुड है, ठीक है, ये लगा दिया। अब मुझे चाहिए 1 2 3 4 5, वो कहाँ से लाऊं? सर कॉमा करके आई डालेंगे। अच्छा यहाँ पर हमारा यूज होता है कॉन्केट के लिए प्लस, सही है, कॉन्केट करेंगे दूसरी वैल्यू हो जाएगी वो, तो अगर हम कॉमा लगा देंगे ना तो दूसरी वैल्यू आएगी, हमें इसी बात कॉन्केट करना है। यहाँ मैं लिख दिया आई, गुड है कि आई में आता रहेगा 1 2 3 प्लस होता रहेगा, फिर दोबारा कॉन्केट करो, ठीक है, क्योंकि फिर हमें आगे क्या चाहिए, हमें चाहिए आपके पास इक्वल टू, ऐसा ही है, आई और आई equal मल्टीप्लाई to- बाय 3 करना है ना। अब हम कर देंगे, गुड, कॉन्केट कराओ और आई को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ठीक है जी। अच्छा अभी हमने लेस देन 4 किया हुआ, इसको मैं क्या कर दूंगा, लेस देन 4 की जगह 11 करते हैं। लेस देन 11, गुड, ये हमने कर दिया, ये देखें जी, सही है। सही। 3 1 3 से लेकर 3 10 30, तो इस तरीके का काम देखें। लूप अगर आप विदाउट लूप करते तो ये आपको पूरा लिखना पड़ता है, एक एक चीज, एक एक लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता, ये काम हमने लूप से कर लिया। अच्छा इनपुट से भी करा सकते हैं काम सर, इनपुट लेके कोई, जैसे हाँ इनपुट से करा सकते हैं, प्रॉम्प्ट हमने यूज किया ना अभी। जी जी, जैसे मैं अपनी मर्जी से मैं कहूँ मुझे 15 का टेबल का चाहिए तो जी बिल्कुल, आपने वेरिएबल लिया, फॉर एग्जांपल टेबल के नाम से ले लेता हूँ, टेबल टैब, प्रॉम्प्ट लेता हूँ, प्रॉम्प्ट के अंदर लेता हूँ हेलो आपके जी पास जी कज़ाफ़ी भाई, डन अस्सलाम जी जी। टेबल, ठीक है जी। और अब क्या करूँगा, अब बताएं क्या कहाँ पे क्या रखूंगा, ये हाँ। बताएं। कौन सा वाला? हाँ नहीं हाँ जी, अच्छा यह मुझे दोबारा समझाएं कि ये क्या नहीं पूछ रहे सर, हैं 2 GB तो नहीं है इसमें, 4 मैंने GB कहा अब मैंने एक इनपुट ले लिया 4 GB जिसमें यूजर बताएगा कौन सा टेबल प्रिंट करना है। अच्छा नहीं आप देखें तो मैंने बताएं वहीं पर कहाँ पे देखा है changes विंडोज के आएगी अंदर, अभी। अगर ये रिसेप्शन वाला पीसी दिया है तो वो तो 4 GB रैम थी। मैं इनसे पूछ लेता हूँ पहले कौन सा दिया है आपको, हाँ जी क्योंकि काशिफ, मैंने जो उस पीसी मैंने इनको बोला था कि सर इसमें रैम बहुत कम है, 4 GB रैम है कम, और मैंने दिखा भी दी थी वहां पे 4 GB रैम लगी हुई थी उस टाइम इधर। जी आ रहा है यहाँ पे कुछ समझ में इसमें? कज़ाफ़ी भाई मैं बताता हूँ, मेरी भी जरा क्लास हो रही है, मैं क्लास के बाद बताऊंगा आपको, सही आधा घंटा हो गया है।
जी। चलिए देखें, हमारे को लूप को चेंज नहीं करना, लूप तो हमें 1 से लेके तो जो उनको लेस देन 11 तो तक 4 चाहिए, लगी हुई थी यानी कि 10 तक चाहिए। हमने अभी लिखा था 3 मल्टीप्लाई बाय, तो हम 3 नहीं लिखेंगे, हम वो लिखेंगे जो यूजर देगा। यूजर जो देगा वो किस में आएगा, टैब में, टीएबी। ठीक है, टीएबी एक वेरिएबल है, तो आप ये पहले अलग से लिखो टैब वेरिएबल, फिर कॉन्केट करो। अगर मैं यही टैब लिख देता यहाँ ऐसे करके तो टैब लिखा हुआ आता, नंबर नहीं लिखा हुआ आता। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई भी आप किससे कराओगे, 3 से नहीं कराओगे, टैब के नंबर से कराओगे। क्लियर है? सही अब है। ये देखें, मेरे पास आया इंटर टेबल, मैंने कहा 7। ठीक है जी, 7, ओके, 7 का टेबल। सही, यानी अब कोई भी टेबल हम बना सकते हैं अब अपने। हमने ऐसा लूप बना लिया, आप जो नंबर दोगे, कितना ही बड़ा कोई नंबर क्यों ना हो, मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल 17 आपके पास 17 दे दिया, हम्म, 17 का टेबल आ गया। सही। क्लियर है? चाहे आपके पास 100 ही क्यों ना देता, 100 का टेबल आ जाएगा, 100, 200, 300, आखिर में 1000। क्लियर है? अच्छा, ये कंसोल लॉग जो है ये बैक एंड पे चल रहा होता है ना, ये तो नहीं, ये ब्राउजर पर ही है, फ्रंट एंड पर ही है, बट ये हम यूज कर रहे होते हैं अपने यूज के लिए। मैंने आपको बताया था, ये जाहिर सी बात है, ये यूजर नहीं देख रहा होता, यहाँ पे सिर्फ हम अपने यूज के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब प्रोग्रामर अपनी कोडिंग चेक कर रहा होता है, ऐसे हैं सर? जी ऐसा ही है। अच्छा हाँ, आज हम एक मेथड और देख लेते हैं। हमारे पास एक मेथड है, पहले मैं डायरेक्ट विदाउट लूप बता देता हूँ, इसको 2 मिनट में वो कर देता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। क्या आपके पास नाम है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। देखिए डॉक्यूमेंट, ये जो हमारा व्हाइट वाला जो सेक्शन है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। देखिए सही है ना? आपने देखा होगा जब हम डॉम पेज बनाते हैं तो सबसे टॉप पे क्या लिखा हुआ आता है, टाइटल में भी डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये एक HTML का डॉक्यूमेंट होता है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर एक मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लाइन के लिए राइट के लिए, ठीक है, ये आ जाता है। अब हम लगाते हैं पैरेंथेसिस, वही मेथड है ये। अब इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा, वो मेरे पास शो होगा ब्राउजर यहाँ पर, पेज पर। सही। सही है? तो अगर मैं इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यूज कर लूं, सही है जी, कहाँ पर, कंसोल की जगह, कंसोल की जगह, तो आपके पास पूरा का पूरा जो टेबल है ब्राउजर पे आ जाएगा। हाँ, वो ब्राउजर पर आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज होती है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें एक साथ ना सारी चीजें लिखी हुई आएंगी। देखें, ब्रेक नहीं लगेगा असल में, ये वो होगा। ठीक है, ये देखें इस तरीके से आ रहा है। अच्छा, तो हमें चाहिए बीआर नहीं कर सकते हम? BR लगा देंगे, टैब याला टैब हो जाए, तो इसके बाद आप दोबारा कॉन्केट करके एक BR लगा दो, ताकि हर एक डॉक्यूमेंट के बाद ब्रेक लगना चाहिए। ये देखें, सही है। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया टेबल। फिर इसके ऊपर स्टाइलिंग भी अप्लाई हो सकती है जी, वो तो आपके पास जो आप चीज करना चाहो, CSS आपको पता है, बूट स्ट्रैप पता है, इसके ऊपर जो स्टाइलिंग करना चाहो आप कर सकते हो। सर ये जो Clear है? हम इस पे कर रहे हैं, ये नोटपैड पे भी सिंपल ये कोड लिखेंगे तो ये पूरा टेबल हम बना सकते हैं ना, इनपुट वगैरह हर चीज जी। नोटपैड के ऊपर लिख। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा जी, ये अब कोड- हमारे पास सर ये कोड ना आप कंसोल लॉग पे भी यहाँ लिख दें, ताकि बाद में प्रैक्टिस करते हुए ना परेशानी नहीं। ये वाला कोड, हाँ, ये एक और सिंटेक्स बना दें तो ये जी बस किया कंसोल डॉट लॉग आ जाएगा। दोनों चीजें एक साथ भी चला सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंसोल आपके पास कंसोल में दिख रहा होता है, जबकि ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्राउजर वहां दिख रहा होता है। क्लियर है? अच्छा जी, खैर अब हमारे पास एक चीज है, हमारे पास अच्छा 10 मिनट हैं, तो अभी हम एरे स्टार्ट नहीं करते, तो चलो वाइल लूप देख लेते हैं। हाँ, वाइल लूप बोले, हाँ यही मैं कह रहा था, अभी लूप तो सर दो तरह के और होते हैं ना जी, वाइल और डू अच्छा जी, वाइल लूप देख लेते हैं। देखिए वाइल लूप में कोई ज्यादा खास चेंजेस नहीं है, जावास्क्रिप्ट के वजह से देखेंगे तो आपके पास सेम टू सेम वर्क हो रहा होता है, बट फर्क क्या आ जाता है, फॉर एग्जांपल उसकी आपकी इनिशियलाइजेशन पहले से हुई हुई है, कोई चीज है, कोई पॉइंट है, वहां से आप इनिशियलाइज कर रहे हो, ठीक है, कंडीशन अलग से दे रहे हो, और फिर काम कराने के बाद आप क्या कर रहे हो, तो आइटरेशन कर रहे हो। तो सिंपल सी ये समझ लें, फॉर लूप के अंदर जो ये तीनों चीजें एक साथ की जा रही होती है ना,
ये वाइल लूप के अंदर अलग अलग हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है जहां से मैं यूजर से इनिशियल पॉइंट लूंगा, सही है जी, स्टार्टिंग पॉइंट लूंगा, कंप्यूटर वाले में एंटर नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। पूछें जरा, हाशमी अच्छा साहब जी, से पूछें। ये आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब मैंने लगाया वाइल, क्या लगाया, वाइल। अच्छा वैसे तो ये जब आप स्टार्ट अगर उसमें रखना चाहो फॉर में तो वो भी रख सकते हो, बट ये वाइल में ज्यादा आपके पास वो रहता है कि आपके पास ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, सही है। जो हम ये कर रहे थे इनिशियलाइजेशन, सबसे पहला पॉइंट जो होता है आई इज इक्वल टू 1, ये अब मैं समझ लो यहां से लूंगा, ठीक है, यूजर से। दूसरी चीज यहाँ पे आती है कंडीशन, ठीक है जी। मैंने इधर नाम रख दिया अपना, फॉर एग्जांपल वही नाम रख देता हूँ, स्टार्ट ही रख देता हूँ, क्योंकि मैं स्टार्ट को चेक करूंगा। स्टार्ट को मैंने कहा भाई आपने जाना कहां तक है, लेस देन 3 तक जाना है, सही है। फिर वही कर्ली ब्रेसेस आ गए, फिर आपके पास लॉग आ गया, लॉग के अंदर आपने जो भी चीज लिखनी है वो आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अच्छा स्टार्ट भी यहाँ लिख के दिखा देता हूँ एक दफा आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है जी। अच्छा ये काम होने के बाद ये कंसोल हो गया, इसके बाद आपने क्या करना है, इसको कराना है स्टार्ट ही वेरिएबल को आइट्रेट कराना है, इंक्रीमेंट कराना है, ठीक है। अब ये एक नंबर आया, मैंने कहा भाई 1 से 1, ओके, ये देखें 1 असद 2 असद लिखा हुआ आया। अच्छा इसको थोड़ा और इजी कर देता हूं मैं, अभी प्रॉम्प्ट को 2 मिनट कर रहा हूं साइट, सही है, यहां पे दे रहा हूं 1, ठीक है। और इसको हम राइट कर लेते हैं डायरेक्टली, उस पे देखेंगे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन थे, सो राइट है, राइट ln जो है राइट लाइन, ये सिर्फ एक बीच में स्पेस लाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखें, अब 1 के बाद असद के बाद असद और 2 में गैप आ रहा है, नहीं आ रहा ना। अगर मैं ln लिख दूंगा लाइन तो गैप आएगा, बस ये होना है। अच्छा, ठीक है जी। अब आप ये देखें लूप कितनी दफा चला है, 2 दफा। 2 दफा। इसमें हुआ क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, कंडीशन अलग है, हेलो, और आइट्रेशन फोटोकॉपी करा ली अंकल से अलग है, पेपर्स की। ठीक है। मैंने कहा था कोई भी वेरिएबल हो सकता है, सही कह रहा हूं, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहो आई ही बनाना तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। आपने आई ले लिया, से बात कराएं मेरी, यहां पर भी आई ले लिया, और यहां पर भी आई ले लिया, हेलो? आपका काम वही फोटोकॉपी सेम करा टू दी, सेम वीडियो रहेगा, करा के ऐसी बात देनी है, सही है। यहाँ यहाँ तो पे आई को डिफाइन भी तो करेंगे ना। आपको मैंने बोला था ना, जी, तो आप आई को डिफाइन किया हुआ है ना मैंने, बोला कि फोटो वन रखा वाली हार्ड कोड। अच्छा जी, अब मैंने कहा अगर मैं प्रॉम्प्ट से लेता हूँ, ऊपर चली गई तो क्या हुआ, प्रॉम्प्ट फिर एंड टाइम पे जाएंगे, जाने के टाइम पे अभी फटाफट लाके सही है। उनको जो फोटोकॉपी करानी है ना, कल पेपर है बच्चों का, एंटर नंबर, और नंबर क्यों नहीं लग रहा आपका, नंबर फिर नहीं लग रहा था आपका, क्लियर है। तो अब जो यूजर नंबर देगा, अभी मैं फिलहाल वन ही दे रहा हूँ, लग नहीं रहा आपका। अच्छा जाए आप पूछे जल्दी से तो ये फोटोकॉपी देखिए करा ये आ रहा है। अच्छा अब मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 30, कहाँ तक जाएगा, पूछे ना, क्यों नहीं बताया 30 तक। आप भी पूछ लो अंकल, क्लियर है। आपको बोल दिया, लेकिन अब मैं प्रॉम्प्ट क्या हो कुछ गया, ज्यादा दूंगा, मैं दूंगा मैंने आपको 25, वापस बुलाया इसीलिए फोटोकॉपी मैं दूंगा 25। तो कहाँ से कहाँ तक लूप चलेगा, बोला है मुझे भी फोटोकॉपी कौन सी करानी है, 25 25 से लेके 29 तक, हाँ, मतलब 5 दफा सजा आएगा लिखा हुआ, ठीक है। ये देखें 25, 26, 27, 28, 29, क्लियर है। सही। जी सर ये क्लियर। आपके पास कौन सा लूप है, वाइल लूप है। अच्छा इसको क्या कहते हैं, वाइल लूप, वहां लिख दीजिए बस। क्लियर है ना आपको, वाइल लूप है। अच्छा अच्छा वाइल, ठीक ठीक। अच्छा जी, इसमें एक चीज दिखा दूं। अच्छा अभी हम एक काम करते हैं, इस प्रॉम्प्ट को हटा ही देते हैं, ठीक है जी। आपके पास प्रॉम्प्ट हटा के मैं बस डायरेक्टली नंबर रख रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अच्छा वो सारी चीजें इसमें भी हो सकती है जो मैंने वाले लूप में करके आपको दिखाई थी, ठीक है जी। कि डिक्रीमेंट भी हो सकता है, यहाँ पे साइन भी चेंज हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं, क्लियर। अच्छा अब अगर मैं यहाँ लिखूं वेरिएबल i इज इक्वल टू 10, क्या लिखा है, i इज इक्वल टू 10, कितनी बार चलेगा, 4 दफा।
4 दफा। आई इज लेस देन 6। जी आई इक्वल टू 10, आई अगर छोटा हो 6 से, तो ये तो चलेगा ही नहीं, ये एक भी बार नहीं चलेगा। हाँ। ठीक है, क्योंकि आई वही कंडीशन हमने बनाई है। सही है ना जी। और यहाँ पे वही वाली चीज आएगी आपके पास सेम टू सेम। अगर मैं लिख देता हूँ 10 ग्रेटर देन 6 तो क्या हो जाएगा? तो वो 4 दफा चल जाएगा। नहीं, अभी भी नहीं, 4 दफा नहीं चलेगा। हेलो, हाँ जी काशिफ, एक मिनट, Same कोई loop की तरह ही है। नहीं एक ही दफा चलेगा, नो जी। नहीं बल्कि एक मिनट, चलता ही रहेगा मेरे ख्याल में। जाहिद भाई ये बात करें, जी, ये है इन्फिनाइट लूप। जी हाँ चलता ही ठीक रहेगा। है, ये चलता रहेगा क्योंकि क्या होगा, कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगी। 10 के बाद 11 हो जाएगा, 12 13 चलता रहेगा, फॉल्स नहीं होगी और ये चलता ही रहेगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास हो गया आप फोन तो उठाए, मैं इन्फिनाइट लूप। हाँ, अगर यहाँ आप लगा दो माइनस माइनस, साइलेंट किया हुआ है क्या मोबाइल? लगा दो माइनस माइनस, तो ये होगा ये डिक्रीमेंट। अब कितनी बार चलेगा? अच्छा मैं कह रहा हूँ जो चीजें आप नीचे बैठी हुई हो तो भाई, आप दे दो ना इनको, 10 फोटोकॉपी वगैरह जो करानी है आपको पता तो है, वहाँ पे फिर ये माइनस, बन जाते हैं कि इसमें ऊपर है तो आप दे ये दो ना। चले जाएगा कहाँ है वो पेपर्स जो 4 फोटोकॉपी दफा। कराने जो? 4 दफा चलेगा। 6 आएगा लिखा हुआ या नहीं? नहीं 6 नहीं आएगा, 6 6 नहीं आएगा। आप सही है। 10 9 को निकाल के 8 कहाँ है 7। वो पेपर्स, सबको सब चीजें पता होनी चाहिए ना, कहाँ है देखें, दे जो जो Clear है? फोटोकॉपी कराने हैं, इनको दे दें। सही। मतलब सेम टू सेम ये किसकी तरह वर्क कर रहा है? 4 के लूप की तरह ही आपके पास। सही है। बट फर्क सिर्फ और सिर्फ क्या आता है कि वहां पर तीनों चीजें एक साथ हो रही थी, आइट्रेशन भी, कंडीशन भी और आपके पास इनिशियलाइजेशन भी। यहां पर इनिशियलाइजेशन अलग हो गई, फिर हो सकता है बीच में कुछ और कोड चल रहा हो, फिर आपके पास जो कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन के बाद काम करवा लेते हैं, और फिर आपके पास एंड में हो जाती है आइट्रेशन। क्लियर है? सही सही। यहां तक कोई सवाल? नहीं सर ये जो आपने आई हाँ जी, प्लस काशिफ प्लस जी। यहाँ रखा है तो इसको वहाँ वाइल के अंदर नहीं लिख सकते थे हम? वाइल के अंदर कहाँ? ये पैरेंथेसिस के अंदर? जी नहीं, गलत सेंटेंस हो जाएगा अच्छा। जी। अच्छा ऊपर तो लिख सकते हैं ना, डॉक्यूमेंट रिटर्न के ऊपर? हाँ, उससे पहले लिख सकते हैं, सही है। पर हमारा उसमें से वो चेंज हो जाएगा। एक कम हो जाएगा है शायद। एक कम हो जाएगा, नहीं एक ज्यादा होगा, लेकिन चलेगा भी ज्यादा से। ठीक है, ये देखें जी 2 से क्यों चला? क्योंकि जैसे ही नीचे आया पहले इंक्रीमेंट हो गया, इसमें फिर इनको दे प्रिंट हुआ है। अगर आप ऊपर होती हैं तो इनको बता दिया करें ना, बाकी में से जो नीचे बैठी होती हैं ये दे दिया करें ना, सही है। इनको नहीं पता होता सब लोगों को जो बैठे होते हैं। 5 भी क्यों शो हो रहा है? हालांकि 5 तो लेस देन है, पर हुआ ये 4 लेस देन 5 चला ही है, लेकिन 4 नीचे आगे 5 हो गया, इसलिए 5 प्रिंट हुआ है। और 1 क्यों नहीं प्रिंट हुआ? कि आया तो 1 था फर्स्ट टाइम में, लेकिन पहले इंक्रीमेंट हो गया तो 1 की जगह 2 हो गया। इसका तो ऐसी इसकी नहीं कराइएगा कॉपी, ठीक है जी। नर्सरी वालों की कराएं जी। तो ये कुछ चीजें होती हैं इसमें। मैथ का ज्यादातर हम जो आइट्रेशन कराते हैं वो काम करने के बाद ही करा रहे होते हैं। मैथ का हाँ करवा ले, अच्छा, अच्छा। करवा ले। तो ये जी तो ये वाइल जो है, जी वाइल और ऊपर वाले जो आपने कंसोल जो ऊपर फॉर लूप, हाँ हाँ, तो ये इसमें फर्क क्या हुआ फिर? बस में मैंने आपको बताया ना, काम सेम कर रहा होता है ये आपका। बस फॉर लूप आपके पास अगर तीनों चीजें आप एक साथ कर रहे हो, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और आइट्रेशन, तो ये लगा देते हैं। और अगर वाइल लूप आपका ऐसी जगह पर यूज हो रहा होता है, कुछ हमारे पास ऐसे फंक्शंस बने हुए हैं जहां पर हमें इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, वो फंक्शन खुद ब खुद आपके पास आइट्रेट हो रहे होते हैं,